गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप सबों को पहले बताया था कि मैं अब ऑनलाइन अपना टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूं, तो अपने वादे के साथ मैं आप सबों के समक्ष हाजिर हूं। मैंने कहा था कि अगस्त में मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो अगस्त का प्रथम वीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं हर हमेशा मंगलवार को ही स्टार्ट करता हूं नया चीज़, तो आज मंगलवार है और मैंने स्टार्ट आज से किया है। तो आज मैंने टॉपिक उठाया है 12th इंग्लिश का। उसमें मेरा टॉपिक है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गिव। बहुत सारे बच्चे पहले पढ़े भी थे हमसे, तो ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़े थे उनके लिए है। तो टॉपिक का नाम हो गया स्वीटेस्ट लव आई डोंट गिव। इससे 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा और 5 नंबर का सब्जेक्टिव कन्फर्म है, आता ही आता है। तो 5-3-8 कहा जाए इसको। अब रही बात कि आपको इसका PDF कैसे मिलेगा, तो इसका PDF के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को, और उस पर जाकर के सर्च करना है आशीष मिश्रा इंग्लिश, तो आप मुझे ढूंढ पाओगे। या गूगल में जाकर के भी आप सर्च कर सकते हो t.me/आशीष मिश्रा इंग्लिश लिखेंगे, आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं अभी कर रहा हूं, आप एक्सप्लेन देख लो अच्छे से और उसे डाउनलोड कर लेना। फिर अगर आपको परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करना, तो फिर से मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं शुरू करूं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गिव, 12th सिलेबस है। सच्चा प्यार जिसे मैं पा ना सका। स्वीटेस्ट मतलब होता है क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। आपको लगता होगा कि सबसे मीठा, नहीं, यहाँ पे मीठा का सेंस नहीं है, यहाँ पर है सच्चा का। ओके, तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गिव मतलब सच्चा प्यार जिसे मैं पा ना सका। तो इसके बारे में जॉन डन ने बताया है। ओके, जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट रहे हैं, जबकि मेटाफिजिकल मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक, समझ सकते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक कवि प्यार के बारे में बताया है कि आखिर प्यार है क्या। ओके, तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, अक्षरशः मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको PDF में मिलेगा। इसलिए वो PDF मेरे पास भी है, वो आप लोग को भी मिल जाएगा। तो क्या है, जॉन डन द चैंपियन ऑफ द मेटाफिजिकल पीरियड हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गिव। जॉन डन द चैंपियन ऑफ द मेटाफिजिकल पीरियड, कहने का मतलब यह हुआ कि जॉन डन क्या थे, आध्यात्मिक युग का चैंपियन था, मतलब अच्छे ओहदे के कवि थे वो। जॉन डन चैंपियन ऑफ द मेटाफिजिकल पीरियड हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गिव। उन्होंने इस कविता को लिखने का काम किया है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गिव, सच्चा प्यार जिसे मैं पा न सका। इन दिस पोएम द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड हिज ओन फीलिंग्स ऑफ लव। इस कविता में कवि ने क्या किया भाई, अपने प्यार के बारे में बताया है, अपने प्यार का एक तरह से उन्होंने इजहार किया है। ओके, तो क्या इजहार किया है देखते हैं। टू द पोइट लव इज अ वे ऑफ लिविंग। कवि मानते हैं कि प्यार किया भाई, तो प्यार एक जीने का तरीका है। ओके, टू द पोइट लव इज अ वे ऑफ लिविंग। क्या है प्यार, प्यार एक जीने का तरीका है। और लाइफ बिकम्स डल एंड ड्रेरी इन द अब्सेंस ऑफ लव। उनका मानना है, उनका मानना याद रखिएगा, मेरा मानना नहीं है। जॉन डन कहते हैं लाइफ बिकम्स डल एंड ड्रेरी इन द अब्सेंस ऑफ लव। जिंदगी क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। डल एंड ड्रेरी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जिसमें कोई रस ना हो। ठीक है, जिंदगी ऐसी हो जाती है, डल एंड ड्रेडी इन द अब्सेंस ऑफ लव। किसके अभाव में, प्यार के अभाव में। ठीक है, मतलब उनका मानना है कि अगर जिंदगी में प्यार ना हो तो आपकी जिंदगी उथल पुथल मचते रहेगा। ठीक है, उसके बाद उनका कहना है लव चेंजेस द लाइफ स्टाइल ऑफ ए पर्सन। उनका ये भी मानना है कि प्यार क्या करता है भाई, तो इंसान के लाइफ स्टाइल को बदल देता है, जिंदगी जीने के तरीके को बदल देता है। अब सच्चाई कहाँ तक है, आप खुद पे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। स्टाइल ऑफ अ पर्सन हु लव समवन इज एबल टू डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अब जॉन डन बता रहे हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, इज एबल टू डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ ही लव समबडी या इफ सी लव समबडी, अगर वह किसी से प्यार करता है या फिर करती है। ये किनका मानना है, मैं बार बार कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू जॉन डन। द पोइट आल्सो लव्स हिज बिलवेड सो मच। कवि जो है ना, वो भी अपने प्रेमिका को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हिज बिलवेड, अब देखिए मैंने यहाँ पे हिज बिलवेड कह दिया, यानी कि कवि जो है ना उसे अपनी प्रेमिका मानता है, लेकिन वो लड़की इसे अपना प्रेमी नहीं मानता। आगे हम लोग देखेंगे। वन डे व्हेन द पोइट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग ऑफ लव इन फ्रंट ऑफ हिज बिलवेड शी डिनाइड हर लव फॉर हिम। एक दिन जब कवि अपने प्यार का इजहार अपने प्रेमिका के सामने किया, तो सी डिनाइड हर लव फॉर हिम, उन्होंने अपने प्यार के बारे में कहा नहीं, मेरा प्यार आपके लिए नहीं है।
अब समझ सकते हो प्रेमी पे क्या गुजरा होगा। फिर से सुनेंगे इस लाइन को। द पोइट बिकम सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड। कवि जो है ना, जैसे इस बात को सुना तो सैड हो गया, मतलब दुखी हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। अब उसको लगा कि मैं दुनिया से जा चुका हूँ, गिर चुका हूँ, अब मेरी इसके सामने कोई इज्जत नहीं रही, इसलिए वो अब दुनिया छोड़ करके जाना चाहता है। नाउ द पोइट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अब जो है ना कवि इस दुनिया से ही जाना चाहता है, कहता नहीं मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। बट ही सेज दैट ही विल कम बैक सून एज द रेज ऑफ द सन कम स्पीडली एवरी डे। लेकिन उनका कहना है कि मैं आऊँगा, और कैसे आऊँगा, जैसे सूरज की रोशनी प्रतिदिन धरती पर पहुँचता है। लेकिन देखो उनका क्या मानना, उनका मानना है हिज स्पीड विल बी ग्रेटर देन दैट द रेज ऑफ द सन। उनके आने की जो गति होगी ना, वो सूरज के रोशनी के आने की गति से भी तेज होगी। समझ सकते हैं। अब कहिए ये कैसे संभव है, तो ये फीलिंग्स है भाई, फीलिंग्स, प्यार में ये सब कुछ संभव है। आपको पता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। प्यार और युद्ध में सब कुछ हो जाता है और सब कुछ सही होता है। तो वो बता रहे हैं कि ही विल come back, but the speed will be greater than the rays of the sun. Even after his death, he will always remain with his beloved. मौत होने के बाद भी वह अपने प्रेमिका के साथ हरदम रहेगा। बस इतनी सी कविता का समरी है। आप इस समरी को परीक्षा में लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। जैसे क्वेश्चंस आ सकता है, हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गिव, या जॉन डन हैज कंपोज्ड, जॉन डन ने किस कविता को कंपोज किया, ऑप्शन देगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गिव। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का आना शुरू हो गया है, उसमें ऑब्जेक्टिव सेशन भी, ऑब्जेक्टिव भी इसी समरी से आपको हो जाएगा। अगर आप इस समरी को याद करते हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। रही बात समझने का, तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। और अगर कहीं पे भी आपको परेशानी रह गया तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। और कोई भी वर्ड में अगर प्रॉब्लम हो आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल पे जा करके इसे सब्सक्राइब कर लेना, आशीष मिश्रा इंग्लिश को, और उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी PDF। क्योंकि मैं सबको नहीं लिख पा सकता यहाँ पे, मेरा बोर्ड जो है ना आप लोग के लायक अभी नहीं है, और मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो परेशानियाँ अभी होगी फिलहाल, लेकिन आने वाले कल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो हम लोग फिर से मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद।